हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज कुछ दोपहर का रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब ये झूला झूलने को कह रहा था आज, तो मैं वो वीडियो तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं बनाई नहीं वो क्लिप। तो इसने झूला झूला, उसके बाद आया थोड़ा देर झूल के। बच्चों का होता ना, इतनी गर्मी है फिर भी इनको झूला झूलना है। मैंने कहा बेटा गर्मी हो रही, कह रहे नहीं मम्मा मुझे झूलना है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उनके इसके लिए मैंने रोटी बनाई, और बेटी तो 1 ही बजे आ जाती है तो उसको बना के दे दिया था। ये 2:30 बजे आता है तो इसको बना के फिर इसी के लिए सिर्फ 1-2 रोटी सेक दी और इसको रोटी दी। उसके बाद ये कह रहा है आपने प्रॉमिस करा था कि मेरे लिए नारियल का लड्डू बनाओगी। मैंने कहा हाँ बेटा बना दूँगी, आज तो पक्का प्रॉमिस बना दूँगी। 2-3 दिन से कह रहा था तो मैंने कहा था आज के दिन मैं बना के ही छोड़ूंगी तेरे लिए लड्डू। तो क्या मैंने शाम को होता है इन बच्चों में, थोड़ी सी बच्चों का मन करता कभी कभी मीठा खाने का, तो वैसे लड्डू या तो बेसन का खाता है या तो यही नारियल का लड्डू खाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चल बना देती हूँ। तो उसके बाद फिर दोस्तों मैंने मशीन भी लगाई थी। मैंने कपड़े थोड़े से धो लेती हूँ, तो कह रहा खिंच गया, कह रहा मम्मा मशीन लगा दिया आपने। तो मैंने कहा हाँ बेटा मशीन तो लगा दिया है, क्योंकि कल स्कूल में मीटिंग है ना, तो मुझे सैटरडे को कपड़े नहीं धोना है। और वहाँ दोनों के स्कूल में मुझे जाना है बेटा, और दोनों के स्कूल में टाइमिंग सेम है, बस 20 मिनट का फ़र्क था। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप चले जाओ, एक में मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने ठीक है मैं किसी तरह एडजस्ट करती हूँ। तो पहले तो मैं बेटी के वाले में गई क्योंकि उसकी क्लास बड़ी है। मैंने कहा तेरे में नहीं भी जा पाऊँगी तो मैं बाद में टीचर, क्योंकि स्कूल तुझे लेने डेली जाती हूँ, तो मैं टीचर से बाद में मीटिंग कर लूँगी। दूसरे दिन भी कर देती हैं, जैसे किसी पेरेंट्स को टाइम नहीं होता ना, तो टीचर टाइम दे के 10 मिनट कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद फिर जिसके दोनों के चली गई। फिर मैं दोनों के हो आई, तो दोनों का रिजल्ट था। और इनको इसके स्कूल में कुछ और भी मीटिंग वगैरह में बच्चे कंप्लेन भी तो होती है, सबको पता है कंप्लेन तो होती है टीचरों को। तो वही थोड़ी छोटी मोटी कंप्लेन थी बच्चों की। और उसके बाद फिर इनकी कपड़े सुखा के मैंने, और फिर लेके धो के सुखा के, फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करी। उसके बाद दोस्तों फिर मैं इनके लिए लड्डू बनाने लगी। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें 3 चम्मच घी ले ली है, और देसी घी, और 3 चम्मच देसी घी लेके और उसमें मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा आपको जितना बनाना हो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो दोस्तों। मैंने बनाना था आधा किलो के अप्रॉक्स बनाया था मैंने। तो मैंने उसमें 3 चम्मच मैंने घी डाल दी है। और उसके बाद मैंने नारियल का बुरादा डाला है 2 कटोरी, मतलब छोटी छोटी कटोरियाँ छोटी थी वो कटोरी, तो मैंने उससे 2 कटोरी डाली है। और उसी से नाप के मैंने चीनी भी डाला, और 1 गिलास दूध मैंने लिया है। तो इन तीनों को मिक्स करके मैंने, मतलब कि घी में हल्की सी गर्म हो जाए दोस्तों, तो उसमें आप घी का बुरादा है ना 10 सेकंड के लिए हल्का सा वैसे चला लो कि उसमें घी मिक्स हो जाए। क्योंकि घी डालने से क्या होगा ना, जैसे लड्डू जब हम ऐसे बांधेंगे उसको, लड्डू को ऐसे बनाएंगे ना गोल गोल, तो बन जाता है अच्छे से। घी लगाने का यही फ़ायदा है। और आपकी मर्ज़ी है घी डालो या मत डालो। आप सीधा ऐसे नारियल का बुरादा डाल के हल्का सा धीमी आंच करके, मतलब गैस की फ्लेम धीमी करके, और नारियल का बुरादा डाल के डायरेक्ट दूध डाल सकते हो। कोई वो मतलब घी डालना ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी ये हो जाती है ना कि घी डालने से चिपचिपापन हो जाता, तो नारियल का लड्डू बनाते टाइम दिक्कत नहीं आती है। तो आप अच्छे से उसको गोल गोल बना लोगे, अच्छे से बन जाएगी। और वैसे भी घी कौन सा नुकसान करती है दोस्तों, घी फ़ायदा ही करती है। तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, घी आप डाल के बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो उतना ही मैंने 2 कटोरी डाली है मैंने नारियल का बुरादा। और उसमें जितना आप मीठा तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसमें आप इलायची का वो डाल सकते हो। इसमें काला सा वो आ गया था, जो नारियल का काला ऊपर का छिलका होता है ना, वो था। तो मैंने कहा इसको हटा दूँ, नहीं तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं मम्मा काला काला क्या है ये। तो उसे मैं हटा रही थी। तो जैसे आप उसमें डाल सकते हो, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दूध, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों चीनी भी डाल सकते हो। दूध इसमें जैसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, जैसे मर्ज़ी आपको। अगर दूध ना हो तो कम ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने इसमें जैसे 2 कटोरी वो थी, छोटी छोटी कटोरियाँ छोटी थी, तो उससे मैंने 2 कटोरी बुरादा डाला। तो 1 गिलास मैंने दूध डाला था। सॉरी दोस्तों, मैंने दूध डालते समय वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं समझी कि कैमरा ऑन है पर कैमरा बंद था।
बाद में जब डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो मैंने देखा कि कैमरा बंद है। तो फिर कोई बात नहीं, आगे से कभी शेयर कर दूँगी उसको डाल के। बट ऐसे मैंने बना लिया था। तो जैसे इसमें आप डाल दोगे ना नारियल, हल्का सा मैंने थोड़ी देर चलाया था, क्योंकि मैंने घी में थोड़ी देर कर दिया था, भून लिया था। आपकी मर्ज़ी है, मर्ज़ी भूनो, मर्ज़ी मत भूनो। तो ये मैंने दूध डाल दिया था, कैमरा ऑन ही नहीं था, कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो मैंने यही गिलास रखा है दोस्तों ना, इस गिलास से के नाप से मैंने 1 गिलास दूध डाला था और 1 कटोरी चीनी डाली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो, इतना दूध मैंने डाला था। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें जैसे कोई दिक्कत नहीं, मीठे जिसे जितना मीठा पसंद हो दोस्तों। मुझे मेरे बच्चों को खाना है ना, ऐसा मीठा ज़्यादा ही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे कम मीठा रहता है तो उन्हें कम पसंद आता है। तो मैंने 1 कटोरी चीनी भी डाली थी और 1 गिलास दूध हो गया था। यही दोनों इतना डाला था दोस्तों मैंने। क्या बोलते हैं उसको, नहीं कर पाई आपके साथ, उसकी सूट नहीं कर पाई जो डाली मैंने पानी, दूध और चीनी, तो माफ़ करना। और इसको मतलब जितना देर पानी, दूध और इसमें रहे, क्योंकि चीनी डालने के बाद ना पानी छोड़ती है चीनी, तो उसको आप बराबर चलाते रहना, क्योंकि नीचे कढ़ाई में लगने का भी डर होता है ना, नारियल बहुत हल्का होता है, तो इसलिए उसको बराबर चलाते रहना। जैसे खोया नहीं बनाते हैं हम, तो वैसे चलाते रहते हैं बराबर। तो जब तक गीला हो तब तक इसे बराबर चलाते रहो, घुमाते रहो इसको। और उसके घुमाने के बाद दोस्तों क्या होता है ना, जब इसमें थिकनेस आ जाती है, एकदम गाढ़ापन आ जाता है, सूख जाता है एकदम। जैसे चीनी जो पानी छोड़ती है वो भी सूख जाता है, और दूध भी सूख जाता है। तो उससे हमें क्या होता है, जैसे जितने चलाते रहोगे ना, तो उतने अच्छा इसका मतलब लड्डू बहुत अच्छा बनता है। फिर ऐसे चला के इसको चलाते ही रहना। देखो ना अभी गीला है इसमें, तो थोड़ा ऐसे चलाते रहेंगे दोस्तों ना, तो बढ़िया बन जाती है, क्योंकि उससे सारा मिक्स हो जाता है ना, दूध भी और नारियल का बुरादा भी, ये दोनों मिक्स हो जाता है। तो इसे हमें चलाते रहना है बराबर। अगर रुक जाएंगे ना तो कढ़ाई में चिपक जाएगा और फिर नीचे से जल भी जाएगा। ऐसे इसको बराबर मतलब चलाते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे जैसे लास्ट में हम खोया बनाते हैं, तो धीरे धीरे चलाते ही रहते हैं कि नहीं जल जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको चलाते रहना है। अब इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है धीरे धीरे, तो आप ये रोक सकते हो। अब इसे जैसे ये देखो ना, अब कितना थिक हो गई, एकदम चिपक गया। अब इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दो दोस्तों। ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर उससे क्या होगा कि लड्डू थोड़ा मतलब गरम गरम तो हाथ जल जाएगा ना, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप गोल गोल बांध लो बढ़िया से। बांधने में टाइम नहीं लगता दोस्तों, 10 सेकंड का काम है ये। और ये लड्डू बनाने में भी 10 सेकंड का ही काम है। जैसे बहुत जो मतलब टाइम लगता भी है ना, उसी चीनी और दूध को सुखाने में ही लगता दोस्तों, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता। और इसका लड्डू बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को इंतज़ार नहीं हो रहा था, इतना उसको पसंद है ना इसका स्वाद और इसका टेस्ट, कि वो तीसरे चौथे मांगता है मम्मा बना दो। तो मैंने इसको फिर मतलब ठंडा हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा इसका लड्डू बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर किसी चीज़ में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी ना, तो फ्रिज में और टाइट बढ़िया हो जाता, तो खाने में बड़ा स्वाद आता है इसका। एक बार बना के देखना दोस्तों, बहुत टेस्टी लड्डू बनता है। सारे लड्डू खाना भूल जाओगे इस लड्डू को खा के, बहुत फ़ायदा। और इसका बेनिफिट वैसे भी दोस्तों कि सबको पता है नारियल कितना अच्छा होता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और पसंद आए हो, इसका कुछ भी पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।